अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आज डे 2 है। इंटरेस्टिंग डे 2 जो अभी रैप अप हो गया। तो जल्दी से हम पहले आपको अपडेट देते कि आज का दिन कैसे शुरू हुआ, कैसा एंड हुआ, एंड देन वील टेल यू कि डे 3 कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो सेट करेगा टोन, एंड मे बी अगर पाकिस्तान को एक और विकेट मिल जाती है तो गेम उनके हैंड में होगा। सो येस, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे फॉर श्योर है। इससे पहले हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। जिस तरह हमारा आज का डे शुरू हुआ विद पाकिस्तान जस्ट हमें लग रहा था शायद पाकिस्तान 400 मतलब उसको पुश करना चाहिए था, बट लेट्स सी, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। सो जो डे 2 का पहला सेशन था वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका नाम रहा। हमने रिज्यूम किया 313 फॉर 5। पाकिस्तान ऑल आउट हो गई थी 378 पे पहले घंटे के अंदर ही। और स्लाइड शुरू हुआ जब जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे वो मुतासामी थे, जिन्हें बॉलिंग पर आए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को 75 रन पर आउट करके पार्टनरशिप तोड़ी। फिर वही लेफ्ट आर्म स्पिनर ने एक ही ओवर में 2 और विकेट्स लेकर अब तो सेकंड 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया और टेल को पूरी तरह कोलैप्स कर दिया। सलमान अली आगा बस 7 रन शॉट थे अपनी सेंचुरी से। सो येस, दैट वाज बिट अनफॉर्चुनेट। तो येस, हम पाकिस्तान का सोच रहे थे कि 400 मार्क तक वो सेफ पहुंच जाएगा, बट एनीवे दूसरे सेशन में साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक किया, 102 रन बनाए, सिर्फ 2 विकेट्स गंवाई। एडन मैक्रम को मोहम्मद रिजवान ने एक ज़बरदस्त कैच से आउट किया था। फिर नुमान अली was just really good। अब फाइनल सेशन जो अभी हुआ है, जल्दी से आपको उसका बता देते, वो बेसिकली पूरा डिजास्टर था साउथ अफ्रीका के लिए। उन्हें 4 क्रूशल विकेट्स लूज कर दी एंड रिकल्टन का सॉलिड डिफेंस स्टैंड आउट रही, जबकि जोर्जी ने अपनी अर्ली नर्वसनेस को कम करके एंड ही इज जस्ट शोइंग सो मच रेजिस्टेंस एंड लुकिंग सो गुड। तो लेट्स सी, अब प्रोटियर्स साउथ अफ्रीका को कल कम बैक करना होगा डे 3 में। ये मूविंग डे है, इट्स गोइंग टू बी अ डिसाइडर। एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बख्त, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब रैप अप हो जाता है तो फिर मज़ा आता है बात करने का, बट अहमद, लेट्स स्टार्ट विद यू टुडे। डे 2 एंड क्या फील्स है? नहीं, अच्छा दिन रहा है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है उनके ऊपर से। लग रहा था कि ये जो स्कोर है ये कहीं पास जरूर पहुंच पाएगा साउथ अफ्रीका, लेकिन इस तरह की पिचेस पे होता यही है कि जैसे ही आपका सेट बैट्समैन आउट होता है उसके बाद जैसे कल शान मसूद आउट हुए थे तो विकेट के ऊपर विकेट गिरी। इसी तरह जब इनके सेट बैट्समैन आउट हुए तो जो है हमारे नुमान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आई स्टिल बिलीव कि थोड़ी सी पेस लो से बॉलिंग करते रहे हैं। इस तरह के पिच के अंदर थोड़ा सा तेज बॉलिंग करते हैं, आप तेज बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेट मिलती है। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम से यू एक्सपेक्ट कि इस तरह की टर्निंग पिचेस के ऊपर वो स्ट्रगल करेंगी, यू एक्सपेक्ट देम। और ना तो उनके पास इतने कोई एक्सपीरियंस स्पिनर मौजूद हैं इस टीम के अंदर, और ना तो उनके बल्लेबाज जो हैं बड़े अरसे से इस तरह की कंडीशन में टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे आप देखें कि बड़े मुश्किल से शुरू के अंदर जो रिकल्टन थे वो पीछे बैकफुट के अंदर सरवाइव करते रहे, लेकिन जैसे ही वो भी आउट हुए, माकराम को जो स्पिन स्टार्ट हुआ फिर संभलने का नाम लिया नहीं। और उसके बाद जिससे पाकिस्तान ने ये 70-80 स्कोर नीचे से कराए, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो इतने कोई उनके कॉम्पिटेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो टिके रहे हैं। 6 आउट हैं, नीचे कोई इस तरह का बल्लेबाज उनका मौजूद नहीं है कि जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्कोर के आसपास ले जाएगा। सो क्लियरली पाकिस्तान का अपर एंड रहा है, पाकिस्तान ऑन टॉप रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट कि ये पाकिस्तान की जो ये सीरीज है टर्निंग पिचेस के ऊपर पाकिस्तान ऑन टॉप रहेगा। मोस्ट ऑफ द इस तरह की वेस्ट की जो टीम्स आएंगी। एंड मैं सोच रही थी कि शायद आई डोंट नो अगर फ्यू वुड एग्री राशिद भाई के शान मसूद को शाइन को एक ओवर देना चाहिए था जस्ट बिफोर डे एंड। आपको ऐसा फील हुआ क्या? शाइन खेलना बड़ी बात है। अच्छा, इसमें चले पाकिस्तान की पोजीशन की बात करते हैं डे 2। हाँ, खास बात जो नजर आई ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉलिंग नजर आई है, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। दोनों ने मिलके 10 आउट किए हैं, मुतासामी और नोमान ने 10 आउट किए हैं। एक स्पिनर मिसिंग है, लग रहा है अब मैच के बाद ही पता चलता है ना कि क्या मिसिंग है। हसन अली लास्ट 9 टेस्ट मैच में 10 विकेट्स हैं उनकी 63 के एवरेज से, तो इससे अगर खिलाना था तो खुर्रम को खिला देते। एक फास्ट बॉलर ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे इस पिच पे, बल्कि 2 ही ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, रिवर्स हो जाए वो अलग चीज़ है। जहाँ तक कंसंट्रेशन टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है और साबित किया कल के डे ने और आज के। कल 5 विकेट गिरी हैं शायद और आज 11 विकेट गिरी हैं।
और 3 बर्स्ट लगे हैं यहाँ पे आउट होने के। पाकिस्तान 199 पे कल 3 आउट हुए, आज 363 पे या 362 पे 3 और आउट हुए, 6 ये आउट हुए। एक पार्टनरशिप लगी है 161 और एक पार्टनरशिप लगी है 163 की। 324 तो ये 4 प्लेयर के, बाकी नहीं नजर आ रहे हैं आपको। और आज बैटिंग देखते हैं, रिकल्टन की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, जिस तरह अहमद ने कहा बैकफुट बहुत अच्छा खेल रहा था वो, फिर जोरदी वो भी दोनों बैकफुट पे जाके किल कर रहे थे इनकी बॉलिंग को। हालांकि अच्छी बॉलिंग की, लगा कि थोड़ा सा साजिद पे ऑफ कलर नजर आया, शायद उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी, फिट नहीं थे, बहुत शॉर्ट बॉल की है उन्होंने। हालांकि उनकी मतलब की बैटिंग थी यार, लो लेफ्ट हैंडर सामने बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने राउंड द विकेट ही ट्राई की, थोड़ा सा ओवर द विकेट आ जाते कर लेते, फिर उनकी भी विकेट गिरी तो उनके 174 फॉर 3 थे, अभी 216 फॉर 6 हो गए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जहाँ लूज हुई, विकेट गिरी, वहाँ 3-4 विकेट गिर सकती है। तो इसलिए इस टेस्ट मैच को इजी नहीं लेंगे, ये टफ टेस्ट मैच है। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है आउट ब्रेक करने के लिए। अगर वो ले जाते हैं 300 तक, ले अगर मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ले भी जाते हैं तो दूसरी इनिंग का कोई वो नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगी ये टर्निंग पिच, अगर हो गई और हम लोग फ्रंट फुट पे कमिट होते हैं। ये थोड़ा बच गए आज, अच्छी बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने। और यहाँ तक शाहीन ये मेरे ख्याल से इनकी पिच है नहीं है, जो नज़र आया है, बॉल नहीं पहुँच रही। एंड सिकंदर, अब डू ऑल्सो थोड़े और भी एनालिसिस करना हमारी बॉलिंग पे एंड बॉलिंग चेंजेस एंड जस्ट ओवरऑल चांस कैप्टनसी टुडे। या देखो, कल मैंने कहा था ना कि टीम की 11 लड़के सही नहीं सिलेक्ट हुए। मेरे हिसाब से एक स्पिनर होना चाहिए था, ऑब्वियसली इब्रार हमारा फ्यूचर है, उसको वहाँ होना चाहिए था, खैर वो नहीं हुआ, चले बात गुजर गई। लोगों ने मुझे कुछ दादू से मुझे मैसेजेस आए, आज कमेंटेटर्स ने भी उस बात का जिक्र किया कि जाहिद महमूद एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, उनकी उम्र भी 36, 35, 37 साल ऐसी कुछ है, तो वो क्यों नहीं है, मतलब एक राइट आर्म लेग स्पिनर तो है। मैं ये कहता हूं कि जनाब इस पे आपको इस पिच के ऊपर जहां इतना ब्रेक हो रहा है, नौजवान बच्चे को खिला दो। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, देयर इज द फर्स्ट टाइम। हर एक शख्स को जिंदगी में पहली दफा मौका मिलता है और उसको स्टार्ट देना चाहिए। तो एक नौजवान बच्चे को, फैसल अकरम को खिला देते हैं। नहीं सिकरू, वी हैव टू वेट टिल ही टर्न्स 40, ऐसे नहीं होता। ट्रेंड अलग है। ओके, अच्छा चले, उसके 40 साल की होने तक की उम्र का इंतजार करते हैं, और वो जो है उसको मतलब वे कि मेरे हिसाब से एक यंगस्टर को खिलाते, उसका भी स्पिन होता, बड़ा मजा आता। मगर एक चीज मैंने नोट की, रिवर्स स्विंग की बात हुई, रिवर्स स्विंग में 133, 134 की बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्स हुआ है, मगर 134 पे क्या होगा? शोएब अख्तर होना चाहिए था रिवर्स के लिए, वकार यूनुस होते, गोली की तरह गेंद रिवर्स हो रहा है तो फिर तो मजा आता। अब रह गया लीड, कि पाकिस्तान लीड कितनी लेता है। पाकिस्तान के लिए लीड लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग करके उसको लीड को बढ़ाना, ये अब उनके पास। मगर जो चीज मैंने नोट की, दोनों भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, मैंने ये नोट किया कि इस दफा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने, राशिद मैं तो कह रहा हूँ गौर से सुनो, कि उन्होंने जो है ना लेग साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंडर ऐसे खेलता है, जब वो ऐसे खेल रहा होता है तो सामने की पिच खराब बनाई रफ, तो सारा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद कर रहा है वहां से पढ़ के निकल रहा है। आप देखिए जितने लड़के आउट हुए, मिडिल स्टंप से पढ़ के बाहर निकले तो आउट हो रहे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो पैच है, जो रफ पैच बनाया है, वो टुवर्ड्स द मिडिल स्टंप एंड टुवर्ड्स लेग स्टंप बनाया। ऑफ स्टंप से कोई गेंद पड़ के अंदर नहीं आ रहा, कि ऐसा शार्प ब्रेक नहीं हो रहा, तो उन्होंने वो एक स्पॉट बना दिया। आप देखें हर बॉलर, उनके भी स्पिनर ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने मिडिल स्टंप पे गिराई है, सारे ऑफ स्टंप स्लिप लगी है, कॉट बिहाइंड हुए, हमारे बॉलर ने भी वहीं गिराई है। और वो स्पॉट ऐसा है कि जब लेफ्ट हैंडर खेलता है, आप राउंड द विकेट, ओवर द विकेट करा रहे होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो दैट इज द स्पॉट कि जहां पर से गेंद जो है ब्रेक ले रहा है। तो एक स्पॉट बनाया है इस दफा, पूरी पिच रफ नहीं बनाई है, एक एरिया को बनाया। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, आप जरा नोट कीजिएगा। ठीक है, और वैसे आज ये कल देखते हैं। चले डे 3 पे बात करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे डे 3 पे, अहमद विल टेल अस। बट आज थर्ड एम्पायर काफ़ी बिजी रहे, आई थिंक प्लेयर्स से ज़्यादा तो बहुत बिजी रहे थे, इतनी सारी रिव्यूज़ थी, वो बहुत खुश हो गए होंगे जब पाकिस्तान की रिव्यूज़ ख़त्म हो गई थी। बट अहमद, वो डे 3 यू नो कमिंग अप नाउ, अब हाउ विल लाहौर पिच बिहेव? आई थिंक हमारी नजरें उस पर होंगी। विल बी सी मोर शाहीन इन एक्शन टुमारो? बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उनको देखना। हाउ डू यू सी डे 3 एक्चुअली? उसको थोड़ा रैप अप कर लें। नहीं, ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान डे 2 खेला है, डे 3 डोमिनेट करेगा। साउथ अफ्रीका हैज बेसिकली मिस द ट्रिक। एक अकेला बैट्समैन है, वो भी इनकी टीम में मुश्किल से ही फिट होते,
और वही अभी खेल रहे हैं, इसके बाद कोई है नहीं। और जैसे जैसे इस पिच पे क्रिकेट होती जाएगी ये ज़्यादा डिटेरिएट होता जाएगा। एंड लुकिंग एट द पाकिस्तान सिचुएशन एट द मोमेंट, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मोर विकेट्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले सेशन में इनको रैप अप करेंगे पाकिस्तान आगे कल, और उसके बाद फिर खेलना है। ऑब्वियसली चौथी बारी खुद नहीं लेना चाहेगा पाकिस्तान, तो तीसरी बारी है वो खेलेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत और ज़्यादा पिच ख़राब करेगा, पिच के ऊपर थोड़ा बहुत साइडों से भागेगा, थोड़ी बहुत और क्रिकेट होगी पिच के ऊपर, और फिर डिसाइड करना है कि कितनी लीड देनी है, क्योंकि टाइम तो बहुत पड़ा है। तो पहले दिन से ही जो है साउथ अफ्रीका की टीम जो है बेसिकली लॉस्ट द ट्रिक, बहुत स्कोर करा दिए। पहले तो ऊपर से बहुत चांसेस लिए, और वो जो पार्टनरशिप थी हमारे शान मसूद और इमाम के दरमियान, वो उनको काफ़ी दूर तक ले गई। फिर एकदम उन्होंने कमबैक किया, लेकिन फिर एंड में रिजवान और आगा सलमान बहुत अच्छा खेले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मैच को कंट्रोल कर लिया। और पहले दिन के अंदर जहाँ पे मतलब पहली इनिंग के अंदर जहाँ पे स्कोर ले गए थे इस तरह के पिच के ऊपर, जहाँ पे ऑलमोस्ट पहले 1.5 घंटे बाद और बीच में से टर्न स्टार्ट हो गया था। तो जब बीच में से टर्न स्टार्ट हो जाता है ना, बैट्समैन के लिए नाइटमेयर हो जाता है। तो आप साइडों से टर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कल जब बाबर आजम खेलने आए थे, तो बाबर आजम ने पहले ही ओवर में जब मुत्तुसामी ने उनको बॉल किया था, तो बीच में से सामने से बिल्कुल बॉल टर्न हो रहा था, और जब वहां से टर्न होने लग जाता है देन बाकी ड्रेसिंग रूम को भी जो है ना थरथली मच जाती। तो आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका ने स्कोर बहुत ज्यादा करा दिया था। फिर उसके बाद उनके पास एक ही चांस था इस मैच में रहने का कि स्कोर कहीं आसपास ले जाते पाकिस्तान टीम के, लेकिन ऐसा भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा। जितने की भी लीड हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान उसको एंजॉय करेगा, फिर बैटिंग करेगा, बैटिंग के अंदर वो आउट करने की कोशिश करेंगे, ये स्कोर बनाएगा। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने पहले ही 2 दिन के अंदर अपने आप को काफी दूर कर लिया है इस टेस्ट मैच से। रिजवान एंड सलमान अली आगा के, रिजवान के 72 सलमान अली आगा के 87, जैसा मैं स्कोर कार्ड में दिखाया था। बेसिकली इस पार्टनरशिप ने थोड़ा पाकिस्तान को एक सेकंड लाइफ, एक रेस्क्यू दिया था। बट सलमान का कंपोजर अंडर प्रेशर, राशिद भाई, बहुत देख के मुझे मजा आया। आई थिंक वो बहुत इंजॉय करते हैं टेस्ट क्रिकेट, वो क्वाइटली चुपचाप एक बैकबोन बन रहे हैं हमारी टीम का इन टेस्ट। तो अच्छा लग रहा था उनको इस तरह देख के। देखिए, कंप्लेन नहीं करते, वो नंबर 7 पे खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन उनको सूट करता है, क्योंकि वो टेल के साथ 40-50 रन कर लेते हैं, और उससे पहले 40-50 किए हुए होते हैं। तो इसलिए, और स्पिनर्स पे फुटवर्क अच्छा है, और सारी चीज़ें, सारी बॉल वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, बैक फुट पे भी आ जाते हैं, तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब मर्जी चाहे वो निकल के तो अपने फीट यूज़ करके सामने छक्के भी मार सकते हैं। तो आज बैटलर को ये आखिरी वो रह गए थे, उसने ट्राई की कि सेंचुरी कर लो, लेकिन नहीं हो सका। बाकी कल के लिए जो अभी मैं बात करना ये चाहता हूँ कि मुत्तसामी रह गए हैं, बैटिंग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था उनकी 9 सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास है, और 5000 रन किए हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास में, और दोर्जी के भी अराउंड 9 सेंचुरीज हैं, एक ट्रिपल सेंचुरी भी है। जैसा भी मैच हो, जितने भी आपने प्रेशर डाला हुआ है या अपर हैंड है पाकिस्तान, आउट करना बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि जब प्रेशर जब पड़ता है ना, अगर 50 रन और बना लेते हैं तो 266 तो वैसे ही हो जाएगा ना। तो वहाँ प्रेशर पड़ना शुरू होता है, वहाँ गलतियाँ करते हैं कि नई बॉल कब लेनी है, नहीं लेनी है, तो ये क्रिकेट माइंड गेम हो जाता है। तो ये मत समझे हम कि हमने आउट कर लिया और फिनिश कर देंगे। जब तक 10 के 10 आउट नहीं हो जाते, और 100 की तकरीबन लीड पाकिस्तान, 100 से ज़्यादा की लीड चाहिए होगी, क्योंकि यू नेवर नो थर्ड इनिंग में किस तरह से बिहेव करती है पिच। और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है उनकी, अब पिच डिफरेंट हो गई है, तो अंडर प्रेशर खेल सकते हैं। तो इसलिए जब तक आप 10 आउट नहीं कर सकते 250 पे, जब तक पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और जोरजी ने बांग्लादेश में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। आई रिमेंबर रिसेंटली, इट्स लाइक ही इज़ वेरी गुड इन दिस पिचेस। बट सिकू, सो डे 3 में मैं सोची थी सर 1 more विकेट, एंड बिकॉज यहीं ट्विस्ट आता है टेस्ट में, एंड गेम हमारे हाथ में होगा, मगर राशिद भाई कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर वी गेट ऑल द 10 विकेट्स। आई एम सो सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम। जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग कल आपको ज़रूर मिलेंगे एंड एंड ऑफ डे 3, और लेट्स सी कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं इस टेस्ट में वर्सेस साउथ अफ्रीका। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए GN न्यूज़।